हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 सर्किल की सीरीज़। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1 कहता है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब ये कह रहा है कि अगर किसी कॉर्ड की लंबाई इक्वल है, जैसे एक सर्कल है, इसमें कॉर्ड्स की लंबाई इक्वल है। जैसे मान लेते हैं एक कॉर्ड ले लिए इधर से ए बी, एक कॉर्ड ले लिए सी डी। ठीक, ये कह रहा है गिवन में अगर कॉर्ड इक्वल है, ए बी बराबर है सी डी के, तब जो सेंटर पे एंगल बनेगा इस दोनों कॉर्ड के द्वारा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए एंगल बना ए ओ बी और यहाँ पर बना सी ओ डी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं ये कॉर्ड और ये कॉर्ड की लंबाई इक्वल है, तो सेंटर पे बनने वाला एंगल भी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए प्रूव करते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाएंगे इन ट्रायंगल। ये ट्रायंगल हो गया ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इस दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो ए ओ है उसका लंबाई क्या होगा, ओ सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सर्कल का रेडियस है, और हर रेडियस का लंबाई हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है किसी भी सर्कल में। दूसरा, बी ओ जो होगा ये बराबर होगा किसके, ओ डी के। ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक। तीसरा क्या है, गिवन ही था कि जो ए बी है ये बराबर है किसके, सी डी के। ये गिवन है ऑलरेडी, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट किस नियम से होगा, यहाँ भी देखिए साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, बाय एस एस एस। ये एस 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 के नियम के से कॉन्ग्रुएंट होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका सारा एंगल्स और सारा साइड इक्वल हो जाता है। जैसे ये एंगल ए यहाँ पहले है, तो ये किसके बराबर होगा, सी के। यहाँ एंगल ओ किसके बराबर होगा, ओ के। और एंगल बी बराबर होगा किसके, डी के। साथ ही साथ हम लोग क्या देखेंगे कि जो ये आपका ए ओ है, ये साइड ए ओ, ओके, ये साइड किसके बराबर होगा, सी ओ के। जैसे ए ओ जो होगा ये बराबर होगा किसके, सी ओ के। ठीक, उसी तरह अगर आप ओ बी लेते हो तो जो ओ बी होगा ये बराबर होगा ओ डी के। ठीक है, अगर आप ए बी लेते हो तो ये ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के बराबर होगा। ठीक है, और उसी तरह ये एंगल ए जो होगा ये बराबर होगा एंगल सी के। एंगल ओ बराबर होगा एंगल ओ के। और एंगल बी जो होगा ये बराबर होगा एंगल डी के। और ये जो हम लोग कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर करेंगे, ये किस नियम से कहेंगे, ये कहेंगे सीपी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसके तो हमें यही प्रूव करना था कि ये कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे कि ये जो है एंगल बी ओ ए बराबर होगा किसके, एंगल सी ओ डी के। कारण लिख दें बगल में क्या, सी पी सी टी। ये पहला थ्योरम हो गया। बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं थ्योरम नंबर 2। कह रहा है इफ द, थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ द एंगल सबटेंड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। जस्ट इसका अपोजिट हो गया। क्या हो गया, जैसे हम लोग बात करते हैं, इस थ्योरम में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर कॉर्ड की लंबाई इक्वल थी, तो हमें एंगल प्रूव करना था कि इक्वल होगा। ये उल्टा है, ये क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, दो कॉर्ड्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये कॉर्ड सी हो गया, ये कॉर्ड डी हो गया, ये सेंटर हो गया। ओके, एक ट्रायंगल यहाँ से ये बन गया। ओ, ये कह रहा है गिवन क्या है इस बार कि एंगल ए ओ बी जो होगा
ये बराबर है एंगल सी और डी के। ओके, और आपको ये प्रूव करना है इस बार जस्ट उसका अपोजिट, कि जो ए बी का लेंथ होगा ये बराबर होगा किसके, सी डी के। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, फिर से लिखेंगे हम लोग क्या, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ बी ट्रायंगल में और एंगल ट्रायंगल सी ओ डी में, ये जो ओ बी होगा ये बराबर होगा किसके, ओ सी के। कारण फिर से लिख देंगे क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। और एंगल गिवन है कि एंगल बी ओ ए जो है ये बराबर है एंगल सी ओ डी के, ये गिवन वाला पार्ट हो गया, ठीक। तीसरा वाला पार्ट क्या कहेंगे कि जो ए ओ होगा ये बराबर होगा किसके, ओ डी के, ये भी क्या है, रेडियस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल होगा ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी ओ डी के, किस नियम से, बाय साइड एंगल साइड। जब भी हम लोग साइड एंगल साइड करेंगे, जैसे ये साइड देखिए और ये साइड जो है ओ बी को हमने इससे किया तो ये साइड हो गया, फिर ये एंगल हो गया और फिर क्या हो गया, साइड। तो कहेंगे साइड एंगल साइड। ओके, तो जब ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तभी हम लोग देखे थे अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो सारा बराबर हो जाता है आपस में। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे ए बी जो है ये वाला पार्ट, ये जो है ए बी साइड ले रहे हैं तो इसका कौन सा हो गया, सी डी। तो जो ए बी होगा ये बराबर होगा किसके, सी डी के, और कारण लिख देंगे क्या, सी पी सी टी। प्रूव हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है रिकॉल द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। बस वही बात हो गया ना, कि अगर कह रहा है कि अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पे क्या करेंगे, इक्वल एंगल बनाएंगे, जो भी हम लोग प्रूव कर चुके ही है। प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल, वही जो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 है यही है आपका, ये पहला और दूसरा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थ्योरम 3 की। कह रहा था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब क्या हो गया, ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लेते हैं एक सर्कल है और एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए ए बी, इसका सेंटर ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे ओ। ओके, ये कह रहा है कि अगर ये लाइन कॉर्ड के साथ ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये गिवन है कि जो ओ डी है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। तो आपको प्रूव करने कह रहा है कि ये बाइसेक्ट करेगा इक्वल पार्ट में, मतलब ये कह रहा है कि आपको ए डी को दिखाना होगा बराबर है किसके, डी बी के। थ्योरम कह रहा था कि अगर मान लेते हैं किसी सेंटर से हम लोग कॉर्ड के ऊपर एक लाइन डालते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन डालते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको कॉर्ड्स को दो बराबर भाग में बांट देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ओके, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर दिए। हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं किसको, ओ ए को और ओ बी को। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ डी में। ओ ए जो होगा ये बराबर होगा किसके, ओ बी के, वही बात हो गया क्योंकि ये रेडियस है, ठीक है। ओ डी जो होगा ये भी क्या होगा, ओ डी के बराबर होगा, कारण कॉमन, ठीक। तीसरा ये गिवन था कि ओ डी ए जो है ये बराबर है किसके, ओ डी बी के बराबर होगा, क्या, क्योंकि ये बाइसेक्टर था, डेट मीन्स 90 डिग्री बना रहा था। तो हम लोग गौर से देखेंगे, एक हो गया आर डेट मीन्स 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या, एच, और एक साइड ये वाला साइड, तो ये आर एच एस के नियम से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो लिख देंगे हम लोग ट्रायंगल ए ओ डी जो है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ डी के, और नियम क्या लिखेंगे, बाय आर एच एस। ओके, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो ए डी होगा ये बराबर होगा किसके, डी बी के, कारण लिख देंगे भाई सी पी सी टी। प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थ्योरम 4 था ये। आगे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 5। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू द गिवन थ्री। ये तो थ्योरी हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम 1.6 में। थ्योरम 1.6 ये क्या कह रहा है? टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए दो इक्वल कॉर्ड है, पहला कॉर्ड का नाम ले लेते हैं हम लोग ए बी, दूसरा कॉर्ड का नाम ले लेते हैं हम लोग सी डी। ये कह रहा है दो इक्वल कॉर्ड है, मतलब गिवन क्या है कि ए बी जो है ये बराबर है किसके? सी डी के। ओके, दो कॉर्ड इक्वल है, तो ये कह रहा है कि इसका जो सेंटर से दूरी होगा ये दोनों में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब अगर हम लोग ये इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं एम, और इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको एन मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, एन, एन, एन मान लेते हैं। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि ये प्रूव करना है आपको कि जो ओ एम होगा ये बराबर होगा किसके? ओ एन से। मतलब अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इन दोनों कॉर्ड के बीच का एक डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम है। तो चलिए फिर से प्रूव करते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं ओ ए, ओ सी, ओ बी एंड ओ डी को। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन कर लेने के बाद मान लीजिए इसको ऐसे मिला दिए, ठीक। हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एम में और ट्रायंगल सी ओ एन में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई कॉर्ड है जिसका लंबाई इक्वल होता है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा ही, जैसे हम लोग जस्ट प्रूव कर चुके हैं। और क्या करेगा? कॉर्ड को दो बराबर भाग में बांट भी देता है। जैसे क्या है कि जो ए एम का लंबाई होगा वो क्या होगा? एम बी के लंबाई के बराबर होगा। उसी तरह जो सी एन होगा वो बराबर होगा किसके? एन डी के। अभी हम लोग देखे थे ना, पीछे में थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि ये क्या करता है? इक्वल भाग में बाइसेक्ट कर देता है ना। ये क्या करता है? इक्वल भाग में बाइसेक्ट कर देता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ना कि जो ये ए एम होगा और एम बी बराबर होगा, और सी एन जो होगा वो एन डी के बराबर होगा। कारण लिख देंगे क्या? थ्योरम। थ्योरम से होता है, ठीक। और जब आपका ए एम बराबर है तो ये इससे क्या निकल के आ जाएगा? इसको अगर 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, ठीक है, और ये वाला को मान लेते हैं अगर 3, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3 से क्या कह सकते हैं कि जो ए एम होगा ये बराबर होगा किसके? सी एन के। ओके, अब आते हैं हम लोग इस साइड में। ये आपको पहले कर लेना होगा। ये ए एम जो होगा ये बराबर होगा पहला क्या? सी एन के। दूसरा एंगल ए एम ओ बराबर होगा एंगल सी एन ओ। कारण क्या? दोनों 90 डिग्री। तीसरा क्या है? ए ओ जो होगा ये क्या होगा? ओ सी के बराबर। कारण ये रेडियस है। तीन चीज मिल गया तो हम कह सकते हैं ना, इसलिए ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट होगा सी ओ एन के, और ये जाएगा किसके? बाय आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से क्या लिख देंगे? जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग लिख देंगे कि ओ एम जो होगा वो बराबर होगा किसके? ओ एन के। कारण क्या? सी पी सी टी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं थ्योरम 1.7 की। कह रहा है कि कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कॉर्ड जो है, कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है तो वो क्या होगा? इक्वल होगा लेंथ पे। चलिए आते हैं,
जैसे ये क्या कह रहा है, अगर एक सर्कल है, ये मान लेते हैं एंगल मतलब सेंटर ओ है, ये ओ से मान लीजिए एम, और ये मान लेते हैं एन। ये इस बार गिवन क्या है कि जो ओ एम है ये बराबर है किसके, ओ एन के। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है, इस बार प्रूव क्या करना है कि जो मान लेते हैं ये कॉर्ड है ए बी सी डी, आपको प्रूव करना है कि जो ए बी होगा ये बराबर होगा किसके, सी डी के। फिर वही कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं, हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं किसको, हम लोग ज्वाइन कर लिए ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी को। अब आ जाते हैं हम लोग इन ट्राइंगल हम लोग आ जाते हैं ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी में। तो सबसे पहले क्या होगा, ओ ए बराबर होगा किसके, ओ सी के। ठीक है, दूसरा ओ बी ये भी बराबर होगा किसके, ओ डी के, कारण दोनों क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। ठीक, और एक और चाहिए हम लोग को तीसरा। तो हम लोग देखे थे कि अगर कॉर्ड्स, नहीं ये तो हम ये बराबर बराबर दिया हुआ ना, ऐसा करते हैं हम लोग इसमें आ जाते हैं, ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। हम लोग ट्रायंगल आ जाते हैं किसमें, ए ओ एम और किसमें, सी ओ एन में। तो हम लोग पहले देखेंगे कि ओ ए जो है होगा बराबर होगा किसके, ओ सी के। दूसरा ओ एम जो है वो बराबर है किसके, ओ एन के, ये रेडियस और ये गिवन। ठीक है, और एंगल ए एम ओ जो होगा ये बराबर होगा एंगल ओ एन सी, क्योंकि ये क्या करता है 90 डिग्री बनाता है, अभी हम लोग पीछे देखे थे। कॉर्ड के साथ सेंटर पे अगर नंबर हम लोग डाल रहे हैं तो वो हमेशा क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, दोनों क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्गुरेंट होगा ट्रायंगल सी ओ एन के। ठीक है, तो किस नियम से हो जाएगा, बाय आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से। तो इससे निकल के क्या आ जाएगा कि ए एम जो होगा बराबर होगा किसके, सी एन के, सी पी सी टी से। ओके, फिर से सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये हुआ उसी तरह ये वाला ट्रायंगल में ले लेंगे एम ओ बी वाले में। ओके, और किस में, एन ओ डी वाले में। तो इतना हम लोग बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग लिख देंगे सिमिलरली कि जो एम बी होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, एन डी के। ठीक, सिमिलरली क्या होगा, एम डी बराबर हो एम बी बराबर हो जाएगा एन डी के। इसको अगर 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या, अगर जैसे एम बी बराबर है एन डी के, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम चीज़ जोड़ रहे हैं। सेम चीज़ क्या जोड़ रहे हैं, एन डी वाला में सी एन जोड़ रहे हैं, और इधर भी क्या करते हैं हम लोग, सी एन जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ हम लोग देखते हैं सी एन किसके बराबर है, ए एम के। तो यहाँ सी एन के किसका कर देंगे, ए एम कर देंगे, अब प्लस एम बी, और ये एन डी और एन सी मिल करके क्या बन जाएगा, सी डी। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, और ए एम और एम बी, ए एम और एम बी मिल के क्या बन जाएगा, ए बी। तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर किसके, सी डी के। प्रूफ्ड। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक्सरसाइज 10.4। न्यू वाले बुक में थोड़ा एक्सरसाइज चेंज होगा नंबर, बाकी कंटेंट सब क्या है, सेम ही है। ओके, तो पहला सवाल देख रहे हैं हम लोग कि टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। कह रहा है दो सर्कल है, जो एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है।
जैसे यहाँ पे 2 सर्कल है, एक हो गया और दूसरा सर्कल, ठीक। 2 सर्कल है, एक का रेडियस है, मान लेते हैं बड़े वाले का रेडियस है 5 सेंटीमीटर और छोटा वाला का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। ओके, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन में कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कह रहा है दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4, दोनों के सेंटर का डिस्टेंस कितना है, 4 है। ओके, तो उसके कॉमन कॉर्ड का लंबाई निकालना है। इसका मान लेते हैं सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है, इस दोनों के सेंटर का बीच का दूरी कितना है, 4 है, यहाँ से यहाँ तक का 4 है। तो कॉमन कॉर्ड कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट, ये हो गया कॉमन कॉर्ड। इस कॉमन कॉर्ड का लंबाई निकालना है हमको, ठीक है। आई होप आपको फिगर समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लेते हैं ये ए ले लेते हैं, इसका सेंटर बी ले लेते हैं, तो जो ए बी है उसका लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और ये मान लेते हैं कॉमन कॉर्ड ये सी डी, तो हमें कॉमन कॉर्ड सी डी का लंबाई निकालना है। ओके, इतना डेटा आपको दिया हुआ है, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। हम लोग क्या किए, ज्वाइन कर लेते हैं इसको, ठीक। देखिए रेडियस 5 है, मतलब ये भी तो रेडियस ही हुआ ना, ए से सी क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये इसका लंबाई 5 हो गया, तो ये सेंटर हो गया 4, ये रेडियस 5, इसका रेडियस कितना 3, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई कितना है, 4 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं हम लोग, जैसे इमेजिन करते हैं कि यहाँ से ये मान लेते हैं, ये पॉइंट हम लोग पी मान लेते हैं, पी से लेके बी तक का लंबाई अगर हम लोग एक्स मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, पी से बी एक्स, और ए से पी कितना हो गया 4 माइनस एक्स, जैसे ऐसे मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक, बीच में पॉइंट पी है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई हम लोग क्या माने एक्स, और पूरे का लंबाई कितना था 4, तो ये वाला ए पी क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स, पूरे 4 में से ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तो ये ए पी वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको ट्रायंगल हम लोग साइड से ऐसे बना लेते हैं, ये सी है, ये ए है, ये पी है, ये बी है। ओके, यहाँ से यहाँ तक हो गया अभी 4 माइनस एक्स, और ये हो गया एक्स, और ये लंबाई है यहाँ पे 5, ये 5 है अभी, और ये लंबाई है 3, ठीक। हम आ जाते हैं ट्रायंगल ए पी सी में, तो 90 डिग्री ठीक सामने हाइपोटेनियस, तो हम लोग क्या जानते हैं थेल से कि जो ए सी का स्क्वायर होगा वो होगा पी सी का स्क्वायर प्लस ए पी के स्क्वायर के बराबर। ए सी कितना 5 का स्क्वायर, पी सी कितना पता नहीं है, अभी पी सी तो निकालना ही है, ठीक है। और ए पी का मान कितना हो गया 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 5 का कितना 25, पी सी को पी सी ही रहने देते हैं। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4 का 16, एक्स का 4 टू जा 8x, तो ये पी सी का लंबाई यहाँ से क्या हो जाएगा 25 को, मतलब 16 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, 25 में 16 जाएगा 9, ओके, और माइनस का 8x इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का 8x, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी पीसी की, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ओके, इस साइड आते हैं, अब बात करते हैं ट्रायंगल सी पी बी की, तो फिर ये हो गया, ये वाला हाइपोटेनियस हो गया, तो जो सी पी का जो स्क्वायर होगा ये क्या होगा सी पी का स्क्वायर और प्लस पी बी के स्क्वायर के बराबर, ये हो गया 3 का स्क्वायर, और ये हो गया सी पी को सी पी ही रहने देते हैं फिलहाल, और ये एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और इधर से एक्स को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये सी पी का स्क्वायर, ठीक, इसको 2। देखिए ये भी पी सी का स्क्वायर या सी पी बोलिए दोनों का है, और ये भी क्या है पी सी या सी पी का स्क्वायर है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों बराबर है, तो ये वाला पार्ट डिलीट कर देता है। ठीक है, ये भी पीसी बराबर है, ये भी पीसी बराबर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 कि जो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा ये बराबर होगा किसके 9 प्लस 8x माइन प्लस का एक्स स्क्वायर के बराबर। ओके, देखिए ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है और इसको इधर से इधर कर लेते हैं हम लोग,
तो क्या हो जाएगा 8x माइनस का, और ये हो जाएगा कितना 2x²। ये x और ये x कैंसिल, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये x² को हम लोग इधर से इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस का x² हो जाएगा। ओके, ये माइनस का x² हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, ये माइनस का x²। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, -x²। ये देखिए क्या हो गया, माइनस का x², और ये हो गया 8x माइनस का x²। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो मतलब 0 इक्वल टू क्या 8x, उससे x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 0। अब एक बात है यहाँ पे, अगर ये x का वैल्यू यहाँ 0 आ गया तो मतलब क्या हो गया ना, ये जो हम लोग पॉइंट लिए हैं दूसरे वाला सर्कल का B सेंटर और ये P, ये दोनों क्या होगा कोइंसाइड होगा, मतलब एक ही पॉइंट पे होगा। P एंड B आर कोइंसाइड। ओके, ये कोइंसाइड कब होगा, जब इसके बीच का दूरी खत्म। तो ये मान लीजिए सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, तो जैसे इसका रेडियस 3 है तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जितना ये होता है उतना ही क्या होगा ये। तो हम लोग कह सकते हैं देन सी पी का जो लंबाई होगा वो कितना हो जाएगा 3, और ये जो सी डी है इसका लंबाई हो जाएगा 3+3, मतलब टोटल 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्किल। अगर मानते हैं दो इक्वल कॉर्ड्स अगर सर्किल के अंदर टच करता है, ऐसे मान ली सर्किल है, ये एक कॉर्ड ये एक कॉर्ड, दोनों सर्किल के अंदर टच करता है, तो प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग टू द अदर। तो कहना चाह रहा है ये जो होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आ जाते हैं यहाँ, देखते हैं कैसे मान लेते हैं। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक सर्कल, दो कॉर्ड्स है जो कि इक्वल है। ये हमें दिखाना ये क्रॉसपॉन्डिंग ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा इक्वल होगा। ओके, अगर इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B, ये कॉर्ड हो गया C, D, ये E और ये F। तो हम लोग को गिवन है कि जो CD है कॉर्ड वो बराबर है किसके साथ EF के साथ, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल O, इस पॉइंट को P मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है O P B जो होगा वो बराबर होगा किसके O P A के। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं इन ट्रायंगल O A P एंड ट्रायंगल O B P में हम लोग देख रहे हैं कि OA जो है वो बराबर होगा किसके OB के। कारण क्या है ना कि हम लोग जानते हैं कि इक्वल कॉर्ड हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मतलब अगर कॉर्ड का लंबाई इक्वल है तो उसका सेंटर से जो ये वाला दूरी होगा वो क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो उस नियम से हम लोग क्या कर लिए OA को बराबर कर लिए OB से, ठीक है। और आपका ये ले लेते हैं कि एंगल OAP ये बराबर होगा एंगल OBP, मतलब जो कि 90 डिग्री होगा दोनों, ठीक। तीसरा वाला हो गया OP क्या होगा OP के बराबर होगा, डैट मीन्स कॉमन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि राइट एंगल ये वाला OP हाइपोटेनियस और एक साइड क्या OA ये बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए ट्रायंगल OAP कॉन्गुरेंट होगा ट्रायंगल OBP के, ठीक है। किस नियम से बाय RHS के नियम से। अगर ये RHS के नियम से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम लोग CPCT से कह सकते हैं कि एंगल OPA जो होगा ये बराबर होगा एंगल OPB, कारण CP
सी टी। ये प्रूव हो गया। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है इफ ए लाइन सेगमेंट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विथ सेंटर ओ, ये फिगर दिया हुआ है। कह रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब वैसा पॉइंट, वैसा सेंटर जिस जो क्या हो, कम से कम दो सर्कल का हो या दो से ज़्यादा सर्कल का भी हो सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कॉन्सेंट्रिक सर्किल है ओ पे, और ये ए बी और ये सी डी दिया हुआ है। चलिए बनाते हैं। दो सर्कल था कॉन्सेंट्रिक इस टाइप का, ये सेंटर है, ये लाइट यहाँ से गुजर रहा है, इसको टच होते हुए जा रहा था, सॉरी इसके सेंटर से जा रहा था। चलिए हम लोग को प्रूव करते हैं। हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है ये बराबर होगा किसके साथ, सी डी के साथ। हम लोग क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम मान लेते हैं एम देते हैं, ये सेंटर क्या है, ओ है। ओके, तो एक ट्रायंगल यहाँ से बना लेते हैं इससे मिला करके। तो हम लोग आ जाते हैं कि इसमें पहले इन ट्रायंगल ओ बी एम एंड ट्रायंगल ओ एम सी। ओके, इसमें आ जाते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि ओ एम जो है बराबर हो जाएगा किसके, ओ एम के, कारण लिख देंगे हम लोग, कॉमन है। ओ बी जो होगा ये बराबर होगा ओ सी के, कारण क्या होगा, ये रेडियस है। ओके, और एंगल ओ एम बी जो होगा ये एंगल ओ एम सी के बराबर होगा, काहे कि ये 90 डिग्री हम लोग हमेशा बनाता है सेंटर से, अगर कॉर्ड के ऊपर खींचा गया तो। ये जो बी सी है ये छोटे वाले ट्रायंगल सर्कल के लिए क्या है, ये कॉर्ड है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं ना, इसलिए ट्रायंगल ओ बी एम जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ एम ओ सी एम के, ओ सी एम के, और रूल हो जाएगा कौन सा, बाय आर एच एस। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि जो बी एम का लेंथ होगा ये बराबर होगा किसके, एम सी के, बी एम, और ये एम सी क्या होगा, बराबर होगा किससे, सी पी सी टी से। ओके, इस साइड आ जाते हैं। अब आ जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, इसको ड्रॉ कर दिए, इसको। तो अब आ जाते हैं ट्रायंगल ओ ए एम और ट्रायंगल ओ डी एम में। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, पहले लिख लेंगे कि ओ एम जो होगा ये ओ एम के साथ क्या होगा, कॉमन होगा, दोनों में ये है। ठीक है, ओ ए जो होगा ये बराबर होगा ओ डी के, क्योंकि ये बड़े बड़े वाले ले सर्किल का क्या है, रेडियस है। ठीक है, तीसरा वाला क्या होगा, वही 90 डिग्री, ओ एम ए जो होगा ये क्या होगा, बराबर होगा किसके, ओ एम डी के, कारण लिख लेंगे 90 डिग्री। तो फिर से सब लोग लिख लेंगे कि इसलिए ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट है ओ एम डी के, फिर रूल आ जाएगा कौन सा, आर एच एस का। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से भी लिख लेंगे कि यह सी पी सी टी से क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि ये वाला जो हो जाएगा ए एम का जो पार्ट होगा ये बराबर हो जाएगा आपके एम डी के। ठीक है, ये इसका कारण हो जाएगा सी पी सी टी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ए एम को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एम। ओके, एम डी को लिख सकते हैं क्या, एम सी प्लस सी डी। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अब बी एम को हम लोग, बी एम और एम सी सेम है, तो बी एम से ये एम सी को हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं दोनों तरफ से। तो इधर बच क्या गया, इधर बच गया कि ए बी इक्वल टू सी डी, जो हम लोग को प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है थ्री गर्ल्स, रेशमा, सलमा, मनदीप,
तीन गर्ल है, रेशमा सलमा मदीप। एक रफ फिगर पहले यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए रेशमा है, ये सलमा है, ये मनदीप है। ठीक है, तीन लड़की हैं जो तीनों क्या कर रही है, स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। और ये बड़े वाले सर्किल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, ये भी 5, ये भी 5। आगे बढ़ते हैं, इसका एक बढ़िया सा फिगर हम लोग पीछे बनाएंगे। रेशमा थ्रो ए बॉल, रेशमा थ्रो कर रही है बॉल किसको, सलमा को। रेशमा बॉल फेंकी किसको, सलमा को। सलमा फेंकी किसको, मनदीप को। सलमा मनदीप को। ओके, आगे बढ़ते हैं। मनदीप टू रेशमा, मनदीप रेशमा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा, अब क्या कहता है, मनदीप को किसको देती है, सलमा को देती है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की जो दूरी है इज 6 सेंटीमीटर। रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना है, 5 है। रेडियस वाला ये 5 है, ये दूरी 6 है, और ये भी क्या है, 6 है। ओके, चलिए इसका हम लोग एक कलरफुल इमेज बना लेते हैं पीछे। ये हो गया इसका पूरा कंस्ट्रक्शन। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है। ओके, रेशमा और ये मनदीप, ये दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब ये लाइन की लंबाई हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ओ आर पी और ट्रायंगल ओ पी एम, देखिए इसमें बहुत सारा प्रूफ भी करना होगा हम लोग को, तब जाकर के ये सॉल्व होगा। आते हैं, तो हम लोग पहले आ जाते हैं क्या, ओ आर जो होगा ये बराबर होगा किसके, ओ एम के, कारण दोनों क्या है, रेडियस है। ओके, उसके बाद ओ पी वाला पार्ट दोनों में क्या है, कॉमन है। आगे बढ़ते हैं, और हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा। जो एंगल होगा ओ पी आर जो होगा एंगल ओ पी एम के बराबर होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि अगर जो कोई कॉर्ड है उसके ऊपर सर्किल से कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो वो 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ओ आर पी, ये कॉन्गुरेंट है ट्रायंगल ओ एम पी के, किस नियम से, आर एच एस के नियम से। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या आउटपुट निकलेगा कि जो आर पी होगा ये बराबर होगा किसके, एम पी के या पी एम के, किस नियम से, सी पी सी टी से। अब हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं, देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पे होता है, तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस है। तो हम लोग क्या कहेंगे, इन ट्रायंगल ओ ओ नहीं पी एस आर, इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं। इस वाले ट्रायंगल में देखिए 90 डिग्री है, तो ये सामने वाला एस आर क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया ये वाला। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि एस आर का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, एस पी स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। एस आर हो गया 6 का स्क्वायर, एस पी का लंबाई हो गई आपकी 5, तो देखिए पूरा था 5, यहाँ से यहाँ तक पूरा 5, हम लोग छोटा वाला को x माने, तो ये क्या हो गया 5 माइनस एक्स। ओके, पी आर का लेंथ हो जाएगा, ये तो फाइंड आउट करना होगा पी आर का, तो ये 6 का स्क्वायर 36, और इधर हो गया 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज 10x प्लस पी आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये माइनस करने के बाद आ जाएगा 9 प्लस का 10x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ गई, पी आर स्क्वायर के। अब हम लोग आ जाते हैं ये वाले ट्रायंगल में, छोटा वाला ट्रायंगल ओ आर पी में। तो ये 90 डिग्री है, तो ये ओ आर क्या होगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ओ आर का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आर पी का स्क्वायर, आर पी का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर। ओ आर को 5 का स्क्वायर, आर पी हो गया आपका, अभी आर पी पता नहीं तो आर पी ही रहने देते हैं, पी ओ हो गया एक्स का स्क्वायर। तो ये 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर, इसको अगर 1 मान लेते हैं, इसको 2, तो हम लोग कह सकते हैं
फ्रॉम 1 and 2 की मतलब प्लस का 9 प्लस 10x माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बराबर होगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों साइड से कैंसिल हो गया। ये प्लस का 9 को इस साइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 में से 9 चला जाएगा और ये 10x है, तो जो वैल्यू वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 और नीचे आ जाएगा 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1.6। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया कि 25 को अगर माइनस करें 36 से तो ये कितना आएगा 11 आएगा। ओके, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा 11, 9 की जगह ये हो जाएगा 11। तो 11 माइनस करने के बाद ये हो जाएगा कितना 14, और 14 का हो जाएगा 1.4। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो x की वैल्यू है अब यहाँ पर ही बैठा सकते हैं और यहाँ ही बैठा सकते हैं। इसी में हम लोग क्या करते हैं बैठा देते हैं। तो जो rp की वैल्यू थी स्क्वायर हटा देंगे, सामने रूट आ जाएगा, तो 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25, 1.4 का स्क्वायर हो जाता है 1.96। इसको माइनस करने के बाद आ जाएगा 23.04 रूट में, और जब आप रूट से इसको बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 4.8। और हम लोग जानते हैं कि आरपी का 2 टाइम्स होगा कौन, आरएम। मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। तो हम लोग कह सकते हैं आरएम क्या होगा, आरपी का 2 टाइम्स होगा। तब क्या कह सकते हैं 2 × 4.8, तो ये हो जाएगा 9.6।